टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदान, यानी अगर इन नाशगुफ्ता कलियों को शगुफ्तगी मिल जाए तो अल्फाज कुछ यूँ भी तरतीब पा सकते हैं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ कर के सुनाने लग जाए। क्या बात है। खतीब ऐसे कि सूखे हुए तने से हटकर मिंबर पे बैठ जाए तो तना बच्चे की तरह बिलक कर के रोने लग जाए। क्या बात है। और सिरौली वालों, अगर कैचिंग पावर ठीक है तो इन जुमलों को कैच करके रखना। जी जी जी। दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज लगाएं तो पेड़ उखड़ के जड़ों पे चल के कदमों पे गिर के पत्ते पत्ते से कलमे शहादत पढ़ने लग जाए। डॉक्टर ऐसे कि दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन डाल दें तो खैबर के दिन आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाए। क्या बात है। और सर्जन ऐसे, तवज्जो, सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख का ढेला निकल के गाल पे लटकने लगे। लोग कहें काट दो, ये तो बेकार हो गई। जब उन्हें खबर लगे तो कहें नहीं, हम काटने वाले नहीं, हम तो मिलाने आए हैं। अपने करीब बुलाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं, वापस आंख के ढेले को उठाकर उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। और अगर जुमलों की कद्र करना जानते हो तो आओ एक और जुमला आपके लोहे दिल पे लिखता चलूं। क्या बात है। क्या बात है। भूखे ऐसे, फाका कश ऐसे कि उनकी बारगाह में अपने पेट पर एक पत्थर बांध करके जो भूख की शिकायत लेकर के आए, जवाब में जब वो अपनी कमीज का कपड़ा हटा करके दिखाएं तो आने वाला हैरान रह जाए, यार मेरे तो एक ही बंधा है, इधर तो तीन तीन पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे, तवज्जो, खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पूर करते हुए नजर आए। क्या बात है यार। यानी जो रबीउल अव्वल की 12वीं शाम में सुभान अल्लाह वतन आमना खातून से जमीन मक्का पर रौनक अफरोज हो जाए तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़कर जमीन के जुल्मत कदों में कैसे चले गए। और शबे मेराज जमीनों से आसमानों की तरफ चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। ये अल्लामा साहब बैठे माशाअल्लाह, इनकी मदरसे में खिदमात देख करके ये शेर उसी वक्त मेरे जहन में आया
और शेर क्या कहिए, इसको दोहा कहिए, कबीरदास इसके कहने वाले हैं, लेकिन मुनासिब वक्त है इसलिए ये बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, अपनी नहीं गैरों की जुबान से। हजरत ने बताया कि मदरसा चलाना इस वक्त जिहाद है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर सभी लोग जद्दोजहद करना छोड़ देंगे तो फिर मुजाहिद पैदा ही होना बंद हो जाएगा। और हम अपनी किस्मतों पर रश करें कि हमें ऐसे मुजाहिद मयस्सर हैं कि जिनकी छत्र छाया में हमारे बच्चे कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कोई कितना ही रोके टोके, मुनक़ता करने की कोशिश करे, मदरसों को बंद कराने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों से कहूंगा कि कबीरदास की जुबानी बाल न बांका करी सके। मदरसा बंद करना तो बड़ी बात, बाल 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 न बांका करी सके। जो जग बैरी होए, पूरा जग पूरा संसार बाल न बांका करी सके। जो जग बैरी होए और जाको राखे साइया मार सके न कोई। अरे जरा जोर से बोल दो यार। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। क्या बात। और हम तो बरेली वाले की बोली पर कान धरने वाले हैं। ए आला हजरत दीवाने आपके, रूहे ईमान को धार आपने दी, रूहे ईमान को हिंदुस्तान की धरती पर चमक आपने बख्शी। आपके होते हुए बात कबीरदास की, दीवाने तो तभी तसल्ली पाएंगे जब बात आपकी होगी, जुबान आपकी होगी, जुमले आपके होंगे, रदीफो काफिया आपके होंगे। तो बरेली का रजा बोला मेरी जुबान में कहना है तो यूं कह ले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बड़ी बात है, ये जिस इल्म को पढ़ा रहे हैं आज के दौर में, अगर आप लॉ में देखें, आप जुडिशरी में देखें, आप केमिस्ट्री में देखें, आप फिजिक्स में देखें, जो इल्म जितने भी उलूम हैं, जितने भी फनून हैं, वो कोई इल्मुल अब्दान यानी फिजिक्स कहलाता है, वो बदन की इस्लाह करने का हुनर सिखाता है। जो केमिस्ट्री है यानी इल्म कीमिया, वो दवा साजी का हुनर सिखाता है। जो जुडिशरी है वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग जीना और लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग सिखाती है। लेकिन धन्य है ऐसे लोग, ये उस किताब को पढ़ाते हैं जो इंसान को इंसान बनाना सिखाता है। इसीलिए मैं कहता हूं पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोई। पोथी, पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। अब मुझे सुन के बताओ कि आप सुन भी रहे हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कितनी पोथियां, कितनी पैथियां, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी पैथी और नेचुरोपैथी, जितनी भी पैथियां सब पढ़ लो, जितनी पोथियां सब पढ़ लो, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कितनी पोथियां कितनी पैथियां पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में ढाई अक्षर प्यार के नहीं जागेंगे, इंसान नहीं कहलाओगे। और ढाई आखर प्रेम, प्रेम ही को तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं। तो आओ जरा मिक़यासुल हरारत थर्मामीटर लगा के चेक करूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह टनाटन वाले नजर आ रहे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ढाई आखर प्रेम के, और प्रेम को हम मोहब्बत इश्क हैं। ऐ आला हजरत, बात प्रेम की हो और प्रेम के मसीहा की बात ना हो तो बात कैसे मुकम्मल हो सकती है। बात इश्क की हो और इश्क के इमाम की बात ना हो तो कैसे बात मुकम्मल होगी। ऐ आला हजरत, दीवाने आपके हैं, चाहने
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कारी नाजिर रजा साहब की पूरी रात की जिम्मेदारी नहीं है नारा लगाने की। अगले पॉइंट पे मैं देखूंगा कि आप हजरात में से कौन नारा लगाने वाला है। दुनिया के अंदर जितनी भी कुतुब हैं, जितने भी कुतुब खाने हैं, जितने भी मुसन्निफ, जितने भी राइटर्स, जितने भी लेखक हैं, कसम खुदा की अपनी अपनी बड़ी बड़ी लंबी तहरीरें, उपन्यास लिखे, इन्होंने अफसाने लिखे, इदारिये लिखे, बड़े बड़े कलमकार गुजरे, लेकिन बात जब कुरान की आई तो एक एक माथा टेक गया, जुबानें गुंग हो गई। तभी तो बरेली का रजा बोला, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े, और वो भी ऐसे ऐसे गुंग, ऐसे खामोश, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। जिसकी जुबान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं, और आंखों की बोली बड़ी खतरनाक होती है। बोले मंसूर वो सूली की सजा पाएगा, जिसको भी इश्क का बीमार करेंगी आंखें। जब नजारा रुखे सरकार करेंगी आंखें, खूब अल्लाह का दीदार करेंगी आंखें। आंखों से बोली हुई बात दिल से निकलती है, दिल में उतर जाती है। और अगर कोई आंखों से भी नाबीना हो तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी खतरनाक होती है। गर्दन अकड़ के चले तो लगता है कि इसके चलने का अंदाज दूसरा है। सीना निकाल के चले तो कुरान कहता है ला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तुखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला। और अगर ऐंठ के चले, कुरान कहता है जरा नरमी इख्तियार कर, तू जमीन को नहीं फाड़ देगा, ना बुलंदी में आसमानों को पहुंच जाएगा। लेकिन मुकाबला जब कुरान से हुआ तो जनाब ऐठी हुई गर्दनें क्या, निकले हुए सीने क्या, बोलती हुई जुबानें क्या, देखती हुई आंखें क्या। यहाँ तो आलम ये हो गया, बड़े बड़े जुबान वालों की सिर्फ जुबानें ही खामोश नहीं हुई, बल्कि बॉडी खामोश हो गई। ऐसा लगता था कि सिर्फ जुबान ही नहीं, इनकी तो जान भी निकल गई है, और कुरान के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब मैं चाहता हूं कि इसी हमी के माहौल में एक हदीस पाक सुना दूं और उसके बाद बात को आगे बढ़ा दूं, और वो भी हदीस संस्कृत जुबान में सुना दूं। बोलो संस्कृत में सुना दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो जैसे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मफ़हूम हदीस सुनिए। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्षसि माधवी मासी माधवम जातो ददृष्टु पुत्रम पितृहृष्टमान शाह शंभल ग्राम मुख्यस ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशीशाय मामहेशतम निष्कांदस्यर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। स्पीक लाउडली सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ इसी हदीस पाक को तबीयत चाहती है कि जुबान अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। बोलो अंग्रेजी में सुना दें। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with foul change, has taken his will, they has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the head. माशाल्लाह आपकी समातें बेदार हो रही हैं, तो तबीयत चाहती है कि इस हदीस को अब जरा उस जुबान में भी सुन लें जिसमें सुनने वाला अली था। जरा ऊंची
सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमना का लाल। अल्लामा नासिर सुभानी साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए जनाब 1400 साल के बाद उनकी मिदहत करते हैं, नात पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, तो ये क्या कहेंगे आप ही सुन करके बोलेंगे जनाब जवाब नहीं रहता, मजा आ जाता है। अल्लामा फिरोज साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछे कि जनाब उस नबी की बात आप मदरसे में बच्चियों से कराते हैं तो कैसा समा बनता है, तो ये कहेंगे ये हमसे क्या पूछते हो, ये आसपास जो आवाजें सुनते हैं उनसे पूछ लो कि मजा ही निराला हो जाता है। उस नबी का जिक्र जरा सोचो तो 1400 साल हो गए जिक्र होते हुए, लेकिन आज भी क्या कभी किसी मुकर्रिर ने कहा कि आज की तकरीर लास्ट है, इसके बाद कोई बात बची नहीं, बस बात खत्म हो गई? कभी किसी मुकर्रिर ने कहा 1 लाख का मुकर्रिर बुलाओ, 5 लाख का मुकर्रिर बुलाओ, दुनिया का सबसे महंगा मुकर्रिर बुलाओ, 1 दिन तकरीर हो, 2 दिन तकरीर हो, 3 दिन तकरीर हो, महीना भर बोलता रहे, न खाए न पिए, रात और दिन बोलता रहे, पूरी जिंदगी 60-70 साल जितनी भी उम्र है पूरी उम्र बोलता रहे, उसके बाद भी कह सकता है कि अब नबी की बात पूरी हो गई, अब जरूरत नहीं है? बोलो कह सकता है? अमा 1400 साल से आज तक तो इसकी बात मुकम्मल ही नहीं हुई, तो अब क्या होगा? और इस बात में मजा ही कुछ ऐसा है, नज्म में हो तो मजा आता है, नस्र में हो तो मजा आता है, तकरीर में हो तो लुत्फ आता है, नात के पैराए में हो तो मजा आता है। जनाबे वाला किसी भी शक्ल में उनकी तारीफ हो, रूह मोमिन झूमने लगती है। और अब मुझे बताओ, जब 1400 साल के बाद सुनाने वाला एहसानुल हक और सुनने वाला सिरौली का मुसलमान, तो इतना मजा आ रहा है। जरा सोच के तो देखो 1400 साल पहले अपनी बात जब वो खुद करता होगा तो कितना मजा आता होगा। आज कितने कान बदलने के बाद ये कान हमारे हवाले आए हैं, कितनी असलाब से होते हुए हम इस दुनिया में आए हैं, कितने अरहाम से होते हुए इस दुनिया में आए हैं, कितनी पीढ़ियों के बाद इस दुनिया में आए, आज उसके जिक्र में इतनी हलावत है, तो उन सहाबा के मजमे में उस हलावत और उस मिठास का आलम क्या होता होगा, जहां सुनने वाला सदाकत का ताजदार हो और सुनाने वाला नबूवत का ताजदार हो। तो आओ उसी ओरिजिनल जुबान में हदीस पाक सुना दूं ताकि गुफ्तगू में और रूहानियत का इजाफा हो जाए। और नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियामि व ज़काति व याति क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ग़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। और जरा ऊंची बोलो। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ सरौली वालों, मैंने मफ़हूम हदीस संस्कृत में सुनाया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। और अंग्रेजी में हदीस सुनाई, मजा आया कि नहीं आया? और अरबी में सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? जरा जोर से बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? अब ये लोग जो मोबाइल चला रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये सुबह को ये वीडियो अगर स्वास्थ्य विभाग को भेज दे, हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज दे, तो सुबह ही ह्यूमन राइट्स की टीमें पता करके आ जाएंगी भाई एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि सुनता कोई नहीं था और मजा सब लेते थे। बोलो हैरत की बात है कि नहीं है? भाई मजा तभी आता है जब समझ में आता है, और जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। मगर वाहरे दीवानों, समझ में किसी की नहीं आया और मजा फुल ले लिया है? समझ में कुछ नहीं आया और मजा सबको आया। मेरे भाइयों बस इतनी सी बात, बस यही पॉइंट, यही नशेब है जहां पानी मर रहा है। यही तो 1400 सालों से हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हम बताना चाहते हैं। जनाब जिन्हें तुम मिटाने के चक्कर में हो ना, जिन्हें तुम खत्म करने के चक्कर में हो, ये तौहीद की अमानतें अपने सीनों में रखे हुए कयामत को रोके हुए हैं। वरना सुनो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। और आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतना तेरे किनारे जब कारवां हमारा यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती
वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। क्या बात है। अरे बढ़ जा। यही तो हम दुनिया को समझाना चाहते हैं कि हम वो दीवाने हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। वहां हुस्न सामने था, हाथ में छुरी और नींबू, उंगलियां कट गईं, लेकिन यहाँ हुस्न सामने नहीं, बस उलमा मदरसों में बैठ के उनकी मोहब्बत के चर्चे करते हैं, उनके हुस्न की अक्सबंदी करते हैं, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा हमारे दिलों में बेदार करते हैं। बस सुनते आए हैं कि जुल्फों का ये कमाल है, हाथों का ये कमाल है, दंदान लाजवाब है, खानदान लाजवाब है, गुफ्तार लाजवाब है, किरदार लाजवाब है, अस्मत लाजवाब है, जलालत लाजवाब है। बस सुनते आए हैं और सुनने के बाद आलम ये है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो यहाँ समझने और समझाने का मसला ही नहीं है, बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया को बता दो हम वो दीवाने हैं। जब लड़ते लड़ते जंग में तलवार टूट गई, आए थे वापस जनरल के पास, आए थे वापस कमांडर के पास, आए थे सिपा सालार के पास, और सिपा सालार भी कौन था? आमना का लाल, जो एक सूखे हुए खजूर के तने से टेक लगाए खड़ा था। सिपाही आया मैदान जंग से, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफा ने और आगे कुछ नहीं पूछा, बस हाथ थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, हाथ में एक सूखी हुई खजूर की टहनी आ गई, चट से तोड़ी और पकड़ा दी। लेने वाला भी दीवाना बड़ा अजीब था, उसने भी पूछा ही नहीं दे क्या रहे हो, बस हाथ में पकड़ी और मैदान कारजार में वापस मैदान जंग में जब दीवाना गया, सामने दुश्मन का फौजी आया, उसके हाथ में लोहे की तलवार थी। बोले नादान, तुझे जंग के आदाब भी नहीं आते? बोले हुआ क्या है? बोले जरा अपने हाथ में देख तो सही, कहीं लकड़ियां लोहे से लड़ा करती हैं, कहीं तलवारों की चमक के सामने सूखी लकड़ियां टिक जाएंगी। तो जनाबे वाला दीवाने का जवाब सुनो और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को भी सुना दो। मैदान जंग में दीवाने ने कहा था, बोले जनाब ये तेरे हाथ में जिसको तू लोहे की तलवार कहता है और जिस पे तुझे नाज है, जिस पे तू घमंड है, जरा वार करके तो देख, ये सूखी लकड़ी इस लोहे की तलवार के दांत खट्टे ना कर दे तो कहना। और सुन, ये देखना तेरा काम है कि मेरे हाथ में लकड़ी है या तलवार है। हम तो दीवाने हैं, दीवानों का ये काम नहीं होता, बल्कि हमने ये नहीं देखा कि हाथ में लेके क्या आए हैं, हम तो ये देख के आए हैं कि देने वाला कौन है। हमें ये मालूम नहीं कि हम लेके क्या आए हैं, बस इतना जानते हैं कि देने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे मतलब नहीं। और एक इसी पर थोड़ी डिटेल में और थोड़ा सा आगे अगर समझ सको तो समझा दूं। नमाज फज्र में जाओगे, इमाम के पीछे खड़े हो जाओगे, अल्लाहु अकबर कह के, फिक़े हनफी कहती है जब इमाम क़िरात करे खामोशी से सुनो, लेकिन मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना, जहां कोई बात आपकी समझ में ना आए वहां आदमी रुकना नहीं चाहता है। अरे बात तो बात, अगर मुकर्रिर की तकरीर समझ में ना आए तो धीरे धीरे कुर्सियां खाली होने लगती हैं। अगर नात पढ़ने वाले का लहजा समझ में ना आए तो आदमी पीछे से खिसकने लग जाता है। मगर मुझे ईमानदारी से बताना, नमाज फज्र में इमाम के पीछे खड़े हो जाते हो, इमाम कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से बताओ कितने लोग इसका तर्जुमा जानते हैं? क्या जितने नमाज पढ़ते हैं सबको इसका तर्जुमा मालूम होता है? जोर से बोलो। और उसके बाद अर्रहमानिर रहीम सुन रहे हैं, तर्जुमा किसी को मालूम नहीं। इमाम कह क्या रहा है किसी को मालूम नहीं, मतलब क्या है, मगर मजाल है कि कोई कान हिला दे नहीं।
मजाल है कि कोई सबसे निकल के चला जाए। कितनी कितनी लंबी किरातें होती हैं। इमाम सुबह की नमाज में बड़ी बड़ी लंबी पूरे पूरे रुकू पढ़ देता है, लेकिन मजाल नहीं कि कोई हट करके चला जाए। अजी जनाब, ये तो एक रुकू की बात है। नमाज तरावी में कभी कभी एक रकत में आधा पारा भी पढ़ा जाता है। खड़े खड़े टांगे दुखने लगे, लेकिन मजाल नहीं कि उठ करके चला जाए। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में तुम जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हो, तुम्हारे गांव में जो सबसे बड़ा जमींदार है, इतने लोगों को जमा करके उसकी बात सुनाने लगना, कोई एक आदि बचेगा इतनी देर में जो रुक जाए, वरना सब भागेंगे। मगर नमाज में आधा पारा हो रहा है और आशिक खड़ा सुन रहा है, और सिर्फ सुन ही नहीं रहा बल्कि साकित व जामिद खड़ा है, न हाथ हिल रहा है न गर्दन हिल रही है। क्यों? कि ये पीछे खड़ा होने वाला दीवाना है। इसके दिमाग में बस बात ये है कि इमाम जो पढ़ रहा है ये कोई आम कलाम नहीं, कलाम खुदाबंदी है। अब समझ में आए या ना आए, जब कलाम खुदा पढ़ा जाएगा तो दीवाना साकित व जामिद खड़ा हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अब यहाँ से बस एक पैगाम देना चाहूँगा मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी, जिस कदर सोचने समझने का जज्बा दिया, मदरसे में जाकर के हमने तालीम को मुकम्मल किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी का रुख किया, उसके बाद लॉ में ग्रेजुएट किया, LLB कर लिया, एडवोकेट हो गए। लेकिन इसके बाद आप में पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से रिलेटेड लोग भी बैठे होंगे। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं मेरे भाइयों, ये हमारा आलिम जो मदरसे में पढ़ के आता है, ये साइंस भी पढ़ता है, लेकिन मुसीबत ये है और अफसोस भी है कि उसे उस साइंस का मुतबादिल जुमला अंग्रेजी का मालूम नहीं होता। वो जिसे फलसफा कहता है उसे अंग्रेजी वाले लॉजिक कहते हैं, ये जिसे इल्मुल अब्दान कहता है उसे अंग्रेजी वाले फिजिक्स कहते हैं, ये जिसे इल्मे कीमिया कहता है उसे अंग्रेजी वाले केमिस्ट्री कहते हैं। बस फर्क इतना है। अब मेरे भाइयों, मेरा दिल तो ये करता है कि हम लोग ही वो रहे हैं, हमारी हिस्ट्री ये रही है कि जब जब हमने दुनिया में कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमारी अजमतों के सामने दरिया ने भी लाइला के तराने गुनगुनाए हैं। हमने जब घोड़े दरियाओं में डाले हैं तो दरियाओं को मुसलमान कर लिया है। हम जब पर्वतों में गए हैं तो पहाड़ों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई हैं। हमने पहाड़ों को मुसलमान किया है। अगर आज का हमारा आलिम दीन बस थोड़ी सी कोशिश करे, अरबी की बजाय इंग्लिश को मुसलमान कर ले, तो मेरा अकीदा कहता है कि जिस दिन ये उलूम कुरानिया जुबाने अंग्रेजी में दाखिल हो जाएंगे, ये अंग्रेजी भी मुसलमान हो जाएगी, ये कंप्यूटर भी मुसलमान हो जाएगा, और पूरी दुनिया कहेगी कि जनाब अब तक हम नादान थे। सच्चाई तो ये है, ये फैयल लगमा फसले गुलो लाला का नहीं मोहताज, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं कहता हूं कि जिस दिन ये हमारे उलमा इंग्लिश की तरफ आ गए ना, ये जो निसाब मदरसों में चलता है, ये जितने उलमा बैठे हैं ये जानते हैं क्या 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 नहीं पढ़ाया जाता। मैथ को पढ़ाया जाता है लेकिन रियाजी कह करके। हजरत बात सही है कि नहीं है? क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा जो एक आलिम होता है ना, वो साइंटिस्ट भी होता है, डॉक्टर भी होता है, वो इल्मुल अब्दान भी जानता है, इल्मुल अदियान भी जानता है, वो जनाबे वाला फिजिक्स भी जानता है, केमिस्ट्री भी जानता है, लेकिन दुनिया उसको बेवकूफ समझती है। मैं कहता हूं अगर बेवकूफ समझती है तो यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हमें अब से बेवकूफ नहीं समझा गया, हमें तो पहले ही दिन से दुनिया वालों ने बेवकूफ समझा, लेकिन दुनिया ने यह भी देखा कि ये दीवाने जब बदर से लेकर के शुरू हुए हैं ना, करबला तक हर दौर में कम रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी से इन्हीं दीवानों को नवाजा है। ये दीवाने ज्यादा समझने और समझाने में विश्वास नहीं रखते, इन्हें तो बस इतना बता दो
कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे आज रात तुम्हें जागना है। कसम खुदा की ये प्यारी नींद छोड़ करके मजमे में बैठ जाता है। ये लिहाफ के गरम गरम जलवे छोड़ करके ठंडे शामियाने के नीचे बैठ जाता है। ये अपने घर की चार दीवारी से निकल के खुले मैदान में बैठ जाता है। ये दीवानगी नहीं है तो और क्या है। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात मैं इन लफ्जों में कह दूं, आज इस बज़्म को सजाया गया है बच्चियों की रिदापोशी के लिए, और लोग इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में कैद कर दिया। मैं कहता हूं जनाब, अगर थोड़े जुमलों में सुनना चाहते हो तो बस इतना समझ लो कि जो कीमती चीज होती है उसे हमेशा छुपा के रखा जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? आपके घर का सोना चांदी कहाँ रहता है? क्या घर के बाहर डाल देते हो? घर में सबसे सेफ जगह पर लॉकर होता है, और लॉकर वहां होता है कि जहां तक चोर को पहुंचने में कई चीजों का मुकाबला करना पड़े। पूरे घर की ड्यूटी उससे पहले, कैमरे भी वहां पर हैं, सर्विलांस पे रहता है, और उसके बाद उस लॉकर में महफूज रहता है। और आपके घर का कचरा जो घर के बाहर डस्टबिन रखा होता है, डस्टबिन भी इसलिए रख दिया जाता है कि दूसरे लोगों को बदबू ना जाए, दूसरे लोग आलूदा ना हो, कचरे को खुले में डाल दिया जाता है। याद रखो, इस्लाम औरत को चराग खाना देखना चाहता है, शम्मे महफिल बनाना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, मुझे बताओ, बिजनेस पॉइंट पे औरत की नंगी तस्वीर को किसने रखा? क्या इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी कि किसी साबुन का प्रचार किया जाए तो औरत की नंगी तस्वीर भी उस पे लगी हो? किसी क्रीम का प्रचार किया जाए तो औरत की नंगी तस्वीर उस पे लगी हो? इस्लाम का मकाम तो ये है कि रसूलुल्लाह की जुबान से सबसे पहले वही के अल्फाज सुनने वाली भी एक औरत है। और अगर और आगे चलना चाहते हो, हकीकत सुनना चाहते हो तो सुनो, रसूलुल्लाह को सबसे पहले मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में हिम्मत बंधाने वाली भी एक औरत है। और सच्चाई तो ये है कि रसूलुल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाने वाली और सबसे पहले आपकी रिसालत की गवाही देने वाली भी एक औरत है। गारे हिरा में पहली वही नाजिल होने के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा घबराए, जिस्म पर कपकपी तारी है, पसीने से शराबोर है, रास्ता बामुश्किल तय किया, हिरा से उतरकर सीधे अपनी महबूबा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में आए। हजरत खदीजा ने महबूब शौहर के चेहरे के तफक्कुरात को भांप लिया। कहा, है मेरे महबूब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, क्या मामला है? मुस्तफा ने फरमाया, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, आज तो मुझे अपनी जान का खतरा है, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं हलाक हो जाऊंगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़कर के अपने शौहर का इस्तकबाल किया। मुस्तफा ने कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूल अकरम को चादर भी उड़ा दी और सरहाने बैठ भी गईं और अपनी मुबारक उंगलियों को वल्लैल वाली जुल्फों में डाल दिया, सर को सहलाने लगी, माथे से पसीना पूछा और कहा कि ऐ मेरे शौहर, आपके साथ क्या हुआ? मुस्तफा की तबीयत को जब सुकून आया, आपने पूरी बात बताई। उसके बाद खदीजा ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका रब आपको हलाक नहीं करेगा, क्योंकि आप ही तो यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप ही तो गरीबों को उनका हक देने वाले हैं, और लोगों की खोई हुई चीजें उनके घरों तक पहुंचाने वाले आप हैं। और या रसूल अल्लाह, सुनिए, कोई आपकी बात को माने या ना माने, लेकिन खदीजा गवाही देती है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। नहीं, ये औरत जिसको आज डांसर बनाया जा रहा है, मैं कहता हूं औरत सिर्फ 4 रूपों में औरत होती है। सुन लो, 4
शक्लों में औरत होती है, या तो वो बेटी होती है, या बहन होती है, या बीवी होती है, या माँ होती है। इसके अलावा डांसर नहीं होती, और जो डांसर होती है वो औरत नहीं रहती, वो गिलाजत का मुजस्समा हो जाती है। और जरा इस औरत की अजमत का जरा अंदाजा तो करो, जब ये बेटी होती है तो इसके सर पे इफ्फत की चादर होती है, जब ये बहन होती है तो इसके सर पे हया का दुपट्टा होता है, जब ये बीवी होती है तो इसके किरदार में वफा की बुलंदियां होती है, और जब ये माँ होती है तो इसके कदमों में जन्नत होती है। और आज अल्लामा इफ्तिखार साहब, अल्लामा फिरोज साहब आपके बीच ये जो मदरसा चला रहे हैं, मेरे भाइयों इनका सपोर्ट करो, इसलिए कि ये औरतें, ये बच्चियां कल को किसी की बीवी बनेंगी, और जब ये बीवी बनती है ना, अगर बीवी आलिमा हो तो शौहर के घर को बुक़े जन्नत बना देती है, और जब इसके बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें गाने की लोरियां नहीं सुनाती, उसे घुट्टी में कुरान के जलवे पिलाती है, उसे घुट्टी में कुरान का नूर उसके सीने में उतारती है। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आपकी बेटियों के सर से नकाब उतारे जा रहे हैं, आप शादी हाल बनाने में बिजी हो, आपकी बच्चियों के सर से नकाब उतारा जा रहा है, आप मार्केट बनाने में बिजी हो, आप भट्टा लगाने में बिजी हो। मेरी बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं, सिरोली वालों, मैं मंत्र पढ़ के आपको गदगद कर सकता हूँ, मैं रामायण के मैं श्लोक पढ़ करके तकरीर को और आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं इन बातों से। अगर फायदे की बात है तो ये है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अल्लाह ने माल वाला बनाया है, तो भट्टा मत लगाओ, शादी हाल मत बनाओ, मार्केट मत बनाओ, इसकी जगह लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें पैसे ही पैदा करना है तो पैसा अगर भट्टे से पैदा होगा तो इंटर कॉलेज से भी पैसा पैदा होगा, लेकिन बदले में एक फायदा यह हो जाएगा कि इधर पैसा भी मिलेगा और तेरी बेटियों के सर के दुपट्टे भी सलामत रहेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है? शादी हाल में पैसा कम नहीं लगता, शादी हाल में बड़ा मोटा पैसा लगता है, लेकिन हमारी कौम के सरमायादार शादी हाल तो बना रहे हैं और मस्जिदों में इमाम के सामने जाके रो रहे हैं, साहब हालात बड़े खराब हैं, फला लड़की भाग गई, फला लड़की भाग गई। अपने आप जितना पैसा तिजोरी में वो सारा मार्केट में लग रहा है, जितना पैसा तिजोरी में है उससे भट्टा लगाया जा रहा है, उससे बैंकें खोली जा रही हैं, जितना पैसा तिजोरी में है मार्केट बनाई जा रही है, और इमाम साहब के सामने मस्जिद में पंचायत लगा के सुबह को बैठा हुआ है, अरे साहब कौम की बेटियों का बड़ा बुरा हाल है, कल फलाने कॉलेज वालों ने बेटियों के बुर्के पे पाबंदी लगा दी, कल फला यूनिवर्सिटी में बच्चियों को निकाल दिया गया, फला जगह उनको दाखिला नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं जनाब, मेरी कौम की जो बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के सर है तो मेरी कौम के पैसे वालों के सर है। बोलो बात गलत तो नहीं है? शादी हाल 1 करोड़ का, और शादी हाल वहीं बनेगा जो रोड के किनारे जमीन होगी, लेकिन स्कूल अंदर भी बन जाएगा, अंदर खेतों में जहां सस्ती जमीन है वहां भी इंटर कॉलेज खुल जाएगा। क्या ही अच्छा हो कि तुम अपने पैसे से शादी हाल के बजाय हाई स्कूल का निर्माण कराओ, इंटर कॉलेज का निर्माण कराओ, तुम्हारे पैसे से बड़े कॉलेज खुलें जिनमें तुम्हारी बच्चियों का मुस्तकबिल भी सुधरे, तुम्हारी बच्चियों का फ्यूचर भी सिक्योर हो, तुम्हारी बच्चियों को दीन की शिक्षा भी मिले, तुम्हारी बच्चियों को दुनिया की शिक्षा भी मिले। मेरे भाइयों, बहुत लंबी चौड़ी बातें करने का मूड भी नहीं है और वक्त भी इजाजत नहीं देता, बस ये दिल की बात है। मैं कहता हूं मेरी कौम के भट्टे मालिकों, मेरी कौम के सरमायादारों, आज ये जो उलमा तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं,
इन उलमा में, अब अगर इन उलमा की देख लो, किसी की तनख्वाह 5,000 है, किसी की 8,000 है, बड़ी छलांग लगाई, बड़ा कूदा फांदी करी तो 10,000 तक पहुंच गई, और 12-15 अगर किसी को मिलने लगे तो आसपास के लोगों के पेटों में दर्द पैदा होना शुरू हो गया। अरे भाई इस मौलाना की बहुत मोटी आमदनी है, इस मौलाना को तो मजा आ रहा है, अभी चांदी कट रही है मौलाना की। मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, जिन मौलानाओं की तनख्वाहें 5,000, 10,000, 15,000, मैं कहता हूँ 20,000 में भी आज के दौर में क्या कोई ठीक ठाक तरीके से घर चल सकता है? जिनकी 50-60 हज़ार तनख्वाहें हैं ना सरकारी स्कूलों में टीचरों की, जब भी उनसे पूछिए हजरत खैरियत, अरे क्या खैरियत, बड़ा महंगाई हो गई है, बड़े हजरत बड़ी परेशानियां हैं, ये परेशानी वो परेशानी। और मौलाना साहब की 5,000 रुपया तनख्वाह, रास्ते में मिल गए अस्सलाम वालेकुम हजरत, और हजरत ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और हजरत सब खैरियत? हजरत कहते हैं खुश होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 5,000 में इतनी खुशी के साथ हजरत फूले नहीं समा रहे। उसने जब इतनी खुशी का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया, यार 60,000 रुपया लेके रोना रो रहा हूँ, ये 5,000 रुपये में हलक से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, इतनी साफ सुथरी आवाज निकल रही, और कपड़े भी प्रेस के, कभी मौलाना के कपड़ों को देख रहा है, कभी अपने कपड़ों को देख रहा है। मेरे भाइयों, ये तो कह देते हो कि अल्लाह बरकत देता है, जब अल्लाह बरकत देता है तो तुम बरकत वाले काम क्यों नहीं करते? बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर अल्लाह बरकत देता है, मौलाना का बच्चा मदरसे में पढ़े और तेरा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तेरा बच्चा फिजिक्स की पढ़ाई करे, तेरा बच्चा नीट की तैयारी करे, तेरा बच्चा MBBS बने, उसके बाद भी घर में झगड़े, घर में टेंशन, घर में कलेश, और मौलाना साहब के यहाँ 1-2 नहीं 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, मगर मौलाना भी खुश है, मुल्लानी भी खुश है, और चारों बच्चे भी खुश हैं, मुल्लानी भी खुश। बोलो बात सही है कि नहीं है? लेकिन मेरे भाई, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जिन मौलवियों की तनख्वाहें तुमने महदूद कर रखी हैं, अब अपने लुक़मे अगर खिलाओ तो इन मौलानाओं को खिलाओ, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अपना लुक़मा परहेजगारों के पेट में दाखिल करो, अपना पैसा परहेजगारों को दो। आज अगर कमेटी में कोई सूदखोर हो ना, और इमाम बेचारा सूद के खिलाफ तकरीर करना चाहे, ये दुख की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ तकरीर की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं हथेली पे सरसों जमा के जो है तकरीर की दाद वसूल करूँ। अगर उसे सूद के खिलाफ तकरीर करनी है तो सफ में नजर दौड़ानी पड़ती है, कहीं कमेटी वाला वो तो नहीं बैठा जो सूद लेता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर कोई शराबी है कमेटी में, मौलाना को बेचारे को सोचना पड़ रहा है कि शराब के खिलाफ तकरीर कैसे करूं। अगर कर दी तो जैसे ही नमाज खत्म हुई ना, मस्जिद से बाहर निकला, अब सीधे तो कह नहीं सकता, यार मौलाना साहब की आवाज थोड़ी फटी फटी निकलती है, ऐसा करो बदल दो, बहुत दिन हो गए। ये तो नहीं कहेगा मैं शराब पीता हूँ इसलिए शराब के खिलाफ तकरीर सुन के मेरा जो है वो जज्बा इंतकामी पैदा हो गया। ये नहीं कहेगा कि मुझे बुरा लगा, नहीं यार मौलाना थोड़ी आवाज दबी हुई है, फला साहब कह रहे थे, फला साहब कह रहे थे। मेरे भाई, उसे किसी न किसी मक्कारी से इमाम का हिसाब करा ही देना है, इमाम को रुखसत करा ही देना है। अब आओ मेरी कौम के सरमायादारों, जिन्हें अल्लाह ने 4 पैसे दिए हैं, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत के साए में पल करके आलिम बनेंगे। अगर तुम्हारा बच्चा आलिम बनेगा, बाप करोड़पति है, बाप की मार्केट है, बाप का भट्टा है, बाप का बैंक बैलेंस बड़ा मोटा है, बाप का बिजनेस बड़ा आला है, यही बच्चा आलिम दीन बन गया। इस आलिम दीन ने ऐलान किया कि सुनो, बगैर तनख्वाह के नमाज पढ़ाऊंगा फ्री। अब बगैर तनख्वाह के करोड़पति का बच्चा नमाज पढ़ाने खड़ा हुआ, जुमा का दिन आया, किसे कैसे ही पता लगा कि लोग सूद का कारोबार करते हैं, फिर वो
सीना ठोक के कहेगा कि ऐ लोगों, ये मैं नहीं कहता, हदीस मुस्तफा कहती है कि जिसने सूद का 1 रुपया खाया वो ऐसा है जैसे उसने मां के साथ 70 मर्तबा जिना किया। किसके साथ? मां के साथ, अपनी मां के साथ। 1 रुपया सूद का ऐसा जैसे 70 मर्तबा मां के साथ जिना किया। उसे परवाह नहीं है, हिसाब होता है तो हो जाए, उसे मालूम है कि बात हक और सच्चाई की होगी, हिसाब होता है तो हो जाए, इमामत छोड़ दूंगा, जाकर के बिजनेस करूंगा, लेकिन बात तो ही कही जाएगी जो कुरान और हदीस के पैमाने पे खरी उतरी। तो ये काम कौन करेगा? जब ये मालदार अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। ये सोच खत्म करो मेरे भाइयों कि आलिम गरीब का बच्चा बनेगा, नहीं, आलिम मालदारों के बच्चे भी बनेंगे। ये इल्म कोशिशों से नहीं मिलता, अल्लाह का इंतखाब होता है, जिसको चुन लेता है उसे दीन की समझ अता करता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, हदीस शरीफ में है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन का फकीह बनाता है। यहाँ न पक्षपात का जुरागूं, वेद पुराण संत मत भागूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया, सहस्र बरस 10 सुंदरम होई, तह की बात न पावे कोई, सुरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो तभी तो तुम्हारे बच्चे निकाल के लाएंगे कि कहाँ रामायण की पंक्तियों में मुस्तफा का जिक्र है। जब पढ़ाओगे तभी तो हकीकत को पाओगे। शमाइल तिरमिजी की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ज़ैद से, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ए ज़ैद, यहूद और नसारा की किताबों का इल्म हासिल करो, क्योंकि उनमें मेरे आने की निशानियां लिखी हुई हैं। लेकिन तुम सिर्फ कॉलेजों के नंगे माहौल में पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा के आने की निशानियां कौन पढ़ेगा? तुम सिर्फ MBBS डॉक्टर बनोगे, मैं मना नहीं करता डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर भी बनो, लेकिन मेरे भाइयों जरा दुनिया की आंखों में आंख मिलाने का हुनर भी पैदा करो, जरा दुनिया को समझने की सलाहियत भी पैदा करो। क्या ही अच्छा हो कि तुम्हारा बच्चा MBBS डॉक्टर भी हो, अपना अस्पताल खोले, अपने चैम्बर में बैठे मरीज की नब्ज पकड़ करके उसको दवा तजवीज करे, नुस्खा दे और देते टाइम कहे भाई ये जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा अल्लाह देता है, बहाना है दवाई का, ये दवा मैं दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, तेरा मर्ज दूर हो जाएगा। क्या ही अच्छा हो तुम्हारा बच्चा इंजीनियर भी हो और जब मकान का नक्शा बनाते टाइम मिस्त्री का जब नंबर आए लैट्रिन की सीट लगाने का, और लैट्रिन की सीट पूरब पश्चिम लगती हो इंडिया में, और वो आर्किटेक्चर, वो आपका इंजीनियर आपके मकान की लैट्रिन की सीट को उत्तर दक्षिण लगा दे, आप आओ बाहर से, मिस्त्री इंजीनियर ये तूने क्या किया, इतनी अच्छा स्थान था, इतना अच्छा उसमें जगह थी, वो तूने खराब कर दी, ये लैट्रिन की सीट नक्शे में तो पूरा पश्चिम है, तूने उत्तर दक्षिण क्यों लगा दी? तो अगर वो इंजीनियर आलिम भी है तो जवाब देगा कि जनाब मैंने लैट्रिन की सीट ही को नहीं बदला, तेरा जहन्नम से रास्ता बदल के जन्नत का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये कौन कहेगा? वो कि जो इंजीनियर भी हो और साथ में आलिम दीन भी हो, वो जो MBBS भी हो और साथ में आलिम दीन भी हो। मेरे भाइयों मैं मुखालिफ नहीं हूँ इंजीनियरिंग का और MBBS का, मैं मुखालिफ नहीं हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैं मुखालिफ नहीं हूँ बायोलॉजी और मैथ का, मैं मुखालिफ नहीं हूँ जूलॉजी बॉटनी का, मैं मुखालिफ नहीं हूँ दुनिया की पढ़ाई का। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, जज भी बनाओ, लेकिन साथ में उन्हें आशिक रसूल बना दो, क्योंकि जब ये आशिक रसूल बनेंगे तभी दुनिया को बता सकेंगे कि ऐ लोगों चाहे कहीं तक चले जाओ मगर निजात गुलामी मुस्तफा ही में आकर के खत्म किया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इन जैसे मुजाहिदीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत, हौसला और ताकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, लास्ट में अगर आप लोगों की समझ में मदरसे की कुछ अहमियत आ गई हो तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जेब में जो पैसा है, वो पैसा अगर आप ये समझते हो कि आपका है, मैं कहता हूं कि नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, माल तेरा सिर्फ 3 सूरतों में है। कितनी सूरतों में? 3 सूरतों में। वो लिबास जिसे पहन के पुराना कर दे। जो सूट घरों में रखे हुए हैं बक्सों में, वो तेरे नहीं है। वो जो जिस्म पे तेरे कपड़ा है ना, जिसको तू पुराना कर रहा है, बस वही तेरा है। वो खाना जिसे खा के तू हजम कर ले, वो जो तिजोरियों में भरा है, वो तेरा नहीं है। जो गल्ले गोदामों में रखे तूने, वो तेरे नहीं है। और वो माल जिसे खर्च करके आखिरत के लिए जमा कर दे, वो तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? बस इसके अलावा और कुछ तेरा नहीं। ये मेरा, वो मेरा, ये कर लूं, वो कर लूं। आंख बंद हो जाएगी ना तो चारपाई भी मस्जिद से मंगाई जाएगी। ये घर से तुझे चारपाई भी देने को राजी नहीं होंगे। जो तेरे फटे पुराने कपड़े हैं, ये चालाक वारिसीन वो तो गरीबों में बांट देंगे। और जो तेरी 5 लाख की घड़ी है, उसके लिए नहीं कहेंगे कि ये भी मैयत की उतरन है, इसे भी गरीब को दे दो। उसे घर में महफूज कर लिया जाएगा। वो जो आईफोन है ना तेरा, उसे इसलिए नहीं गरीब को दिया जाएगा कि ये भी तेरी उतरन है, उसे घर में रख दिया जाएगा। ये भी बड़े चालाक लोग हैं। तेरी आंखें बंद होंगी और तेरी प्रॉपर्टी पे झगड़ा होता होगा। तेरी आंखें बंद हो रही होंगी तो दुनिया छोड़ रहा होगा, और ये तेरी कमाई पे झगड़ा कर रहे होंगे तो दुनिया को खैर बात कह रहा होगा। और ये तेरी बनाई हुई मार्केट पे अपनी अपनी दस्तावेज लेके खड़े होंगे। कोई कहता होगा वकील साहब मेरे हिस्से में लिखो, कोई कहता होगा वकील साहब ये वसीयत मेरे हक में आना चाहिए, ये मार्केट मेरे हिस्से में आना चाहिए। आंखें खोलो, आज ये उलमा तुम्हारे बीच में जो मदरसा चला रहे हैं, अरे लोग तलाश करते हैं कि पैसा ऐसी जगह लग जाए जहां वाकई दीन का काम होता हो और जहां सामने दीन का काम हो रहा हो। उससे अच्छी जगह और क्या मिले? तो अपना पैसा आपको जो खर्च करना है वो जामिया आयशा में खर्च कीजिए। यकीन जानिए इस पैसे से बेहतर खर्च आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा